दोस्तों, धरती के इतिहास पर नज़र डालें तो हमें ऐसे कई प्राकृतिक परिवर्तन नजर आते हैं जिन्हें जानकर या देखकर हम हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही परिवर्तन की झलक आज के समय में हमें अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल रही है। दोस्तों, हाल ही के समय में आपने अफ्रीका महाद्वीप के टूटने के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा। अब सवाल यह है, क्या अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बंट रहा है? क्या नया महासागर जन्म ले रहा है? क्या यह महाद्वीपीय विखंडन है? यह जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के डिवाइड होने की थ्योरी सबसे पहले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, जो टेक्टोनिक प्लेट पर रिसर्च कर रहे थे। और इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में अफ्रीका दो सेपरेट महाद्वीप में अलग हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष का समय लग जाएगा। इसी तरह हाल के कुछ वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप में एक क्रैक देखने को मिला, जो कई किलोमीटर लंबा माना जाता है। ये क्रैक इतना बड़ा है कि कई देशों को अलग कर सकता है। मतलब दोस्तों, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक गहरी और लंबी दरार बन रही है, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। यह दरार धीरे धीरे फैलती जा रही है और इस कारण अफ्रीका दो हिस्सों में बढ़ सकता है। ग्रेट रिफ्ट वैली एक विशाल दरार है जो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। यह दरार केन्या, इथोपिया, तंजानिया, युगांडा जैसे देशों में फैली हुई है और हर साल इसकी चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दरार धरती के नीचे मौजूद विशाल प्लेट की हलचल के कारण हो रही है। यह प्लेट हमारी धरती के टुकड़े हैं जो हमेशा धीरे धीरे हिलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर यह प्लेट क्यों हिल रही है? क्या यह अफ्रीका के लिए खतरे की घंटी है? दोस्तों, धरती के अंदर कुछ बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया चल रही है जो इस दरार के पीछे की वजह बन रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका के नीचे गर्म लावा यानी मैग्मा धरती की प्लेट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। इस प्रक्रिया के कारण धरती की सतह पर क्रैक बन रहे हैं और यही क्रैक धीरे धीरे बढ़ते हुए अफ्रीका को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह दरार वास्तव में अफ्रीका को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट देगी? क्या एक नया महासागर बनने वाला है? इस पर अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च जारी है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह निश्चित ही हैरान कर देने वाले हैं। इतना तो आप जान चुके हैं कि अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा इस ग्रेट रिफ्ट वैली के कारण धीरे धीरे अलग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंट के अलग होने की प्रक्रिया आज की नहीं है? यह दोस्तों करोड़ों वर्ष पुरानी है। जब हमारी पृथ्वी पर सभी कॉन्टिनेंट एक स्वरूप में हुआ करते थे, तब हमारी धरती का भौगोलिक मैप कुछ अलग हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इन कॉन्टिनेंट ने टूटना शुरू कर दिया और यह कॉन्टिनेंट करोड़ों वर्ष के बाद एक दूसरे से अलग हो गए। और इसी बदलाव की वजह से आज के समय में हमें विश्व का मैप ऐसा नजर आता है जैसे हमें यह दिखता है। मतलब इस पर 7 अलग अलग महाद्वीप और महासागर मौजूद है। और इसी बदलाव की वजह से एक अवधारणा भी मानी जाती है कि हमारी पृथ्वी पर आगे चलकर लाखों वर्ष बाद अलग अलग महाद्वीप और महासागर अस्तित्व में आ सकते हैं। दोस्तों, इन सबके पीछे का रीजन है महाद्वीपीय विखंडन। मतलब दोस्तों, आसान शब्दों में बात करें तो हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट पाई जाती है। यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर इन प्लेटों के हलचल की वजह से बड़े बड़े महाद्वीप कैसे अलग हो जाते हैं और इनमें हलचल की वजह से हमारे अर्थ पर मौजूद महाद्वीप और महासागरों पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, हमारे अर्थ की सतह मतलब लिथोस्फीयर, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी पार्ट से बना हुआ होता है। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहती, बल्कि हमेशा यह मूवमेंट करती रहती है। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप प्लेट भी नूबियन और सोमालिक प्लेट में टूट रही है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। प्लेटों के टूटने की प्रक्रिया करोड़ों वर्ष पुरानी मानी जाती है। हमारी धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट किसी दिशा में मूवमेंट करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। जिस भी महाद्वीप में इस तरह की मूवमेंट होती है, वहाँ का इलाका और स्थान अस्थिर हो जाता है और भविष्य में भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। उन क्षेत्रों में सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसी तरह दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह दरार इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले लाखों साल में अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा बाकी महाद्वीप से पूरी तरह से अलग हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप एक नया महासागर बन सकता है जो इस अलग हुए हिस्से को एक नए महाद्वीप में बदल देगा। इसका मतलब है कि भविष्य में दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है और एक नया महाद्वीप अस्तित्व में आ सकता है। दोस्तों, अफ्रीका की इस ग्रेट रिफ्ट वैली पर दुनिया भर के वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट गहरी नजर रखे हुए हैं। वह सैटेलाइट इमेजरी, जीपीएस और सेंसर का इस्तेमाल करके इस दरार की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं। हर साल यह दरार कितनी बढ़ रही है और इसकी गहराई में क्या बदलाव आया है, इसका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और इन आंकड़ों से वैज्ञानिक इस दरार की रफ्तार और इसके संभावित खतरों का अनुमान लगा पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रक्रिया को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन इसे बेहतर तरीके समझकर हम इसके असर को कम करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। क्या सच में इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? फिलहाल अफ्रीका के टूटने को पूरी तरह से रोकना नामुमकिन है, क्योंकि यह धरती के प्राकृतिक बदलावों का हिस्सा है। लेकिन इसके प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिक कुछ खास उपायों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि जिन इलाकों में यह दरार बढ़ रही है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए बिल्डिंग कोड्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों को सुरक्षित
जगहों पर बसाने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं ताकि किसी भी अप्रत्याशित आपदा के समय जान माल का नुकसान न हो। यह दरार आने वाले लाखों साल में धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और एक दिन अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा बाकी महाद्वीप से अलग होकर एक नया महाद्वीप बन सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन इसके शुरुआती संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए। आने वाले वक्त में हो सकता है कि एक नई समुद्री सीमा और एक अलग महाद्वीप का उदय हो सकता है। यह बदलाव बड़ा जरूर है, लेकिन धीमी रफ्तार से हो रहा है, जिससे इसके साथ जीने के उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अफ्रीका महाद्वीप के टूटने का रहस्य और वैज्ञानिकों की कोशिश क्या वाकई में यह बताती है कि नया महाद्वीप आने वाले भविष्य में शामिल होगा, फिर इसमें और भी बड़े भूगर्भीय बदलाव आएंगे। यह सभी सवाल अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।